बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। बीए प्रथम वर्ष को हम अनिवार्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। अनिवार्य हिंदी में जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उस पुस्तक का नाम है, जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, काव्य संचयन। काव्य संचयन हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाने के पश्चात इसमें संकलित कवियों को मैंने आपको पढ़ाया है, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया, उनकी कविता का मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके बताया, उसकी व्याख्या करके बताई उसकी व्याख्या किया मैंने। संत कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि, सूरदास जी सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति धारा के कवि, तुलसीदास राम भक्त भक्ति काल के, रहीम जी, और उसके पश्चात हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, तथा मातृभूमि उनकी जो कविता है, जो मातृभूमि के प्रति समर्पित है, उसको मैंने आपको पढ़ा है, उसकी व्याख्या की। मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनके प्रति भक्ति अवर्णनीय है। वो मातृभूमि पर सर्वोच्च न्यौछावर करना चाहते हैं। मातृभूमि को वो वरदायिनी मानते हैं, प्राणदाता मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं। वो कहते हैं कि इसी से हमारा अस्तित्व है, तू नहीं तो कुछ नहीं है, तुझसे ही बड़े पड़े, तुझसे ही बने, तुझ में ही मिल जाएंगे। हे मातृभूमि, तू सत्य ही है। मातृभूमि के बारे में, मातृभूमि को नमन करने के पश्चात वो मनुष्यता की बात करते हैं। उनकी कविता है मनुष्यता। मनुष्य होना अलग बात है, लेकिन उसमें मनुष्यता होती है तो ही वह मनुष्य है, वरना पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। एक मनुष्यता का ही तो, परोपकार का, प्रेम का, त्याग का, समर्पण का, यही सब धर्म होता है। धर्म कोई संप्रदाय का नाम धर्म नहीं है। धर्म यही है, प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, सहयोग, भाईचारा, यही धर्म है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु भी नराणाम एको धर्मो अधिको विशेषे धर्महीना नर पशु भी समान। एक यही तो विशेष है कि मनुष्य में मनुष्यता होती है, तभी वह मनुष्य है, अर्थात अन्यथा पशु और मनुष्य में कोई खास अंतर नहीं। वो सब जो पशु करता है वो मनुष्य करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम, वो सब तो पशु को भी व्याप्त होते हैं, मनुष्य को। बस एक है तो अलग से धर्म है, प्रेम है, दया है, करुणा है, भाईचारा है, सहयोग है, क्षमा है, दया है, प्यार है। यही एक मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, उसे श्रेष्ठता प्रदान करता है, और उसी का नाम है मनुष्यता, मानवता। तो ये कविता है मैथिली शरण गुप्त की। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मनुष्य क्या ये संसार सॉरी विचार लो कि मृत्यु हो। आप मन में ऐसा विचार कर लो कि संसार नश्वर है, आप स्वयं भी नश्वर है, नाश को प्राप्त होंगे एक दिन, निश्चित रूप से मृत्यु आनी है। मृत्यु को अवश्य आना है, नाश अवश्य होना है शरीर का, क्योंकि नश्वर है ये शरीर। तो ये बात आप विचार कर लो ना, मन में दृढ़ कर लो, मरना तो है ही, क्योंकि हम नश्वर हैं। फिर मृत्यु से क्या डरना? डरना तो उस चीज से चाहिए जो कभी हो नहीं सकती। भाई ऐसा हो ना जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। डरना तो उससे चाहिए, पाप से, अन्याय से, अहंकार से, अनाचार से, कि भाई ऐसा करेंगे तो।
लेकिन जो चीज होनी ही है उससे क्या डरना? नश्वर है, नाश को प्राप्त होना ही है, एक दिन मरना ही है, मृत्यु आनी ही है, तो फिर मृत्यु से क्या डरना? विचार लो कि मृत्यु है हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मरना तो है, नश्वर तो है शरीर, परंतु मरो तो यूं मरो कि आपको सब याद करें कि हाँ कोई था। उसी का मरना बनना है, वरना कितने पशु पक्षी मर जाते हैं, उठा के फेंक दिए जाते हैं, कोई पूछता नहीं। परंतु आप मरें तो ऐसे मरें कि लोग याद करें आपको, आपकी करनी को, आपकी मनुष्यता को, आपके प्रेम को, दया को, करुणा को, सहयोग को, भाईचारे को लोग याद करें कि हाँ वो फला आदमी ऐसा था। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर इस प्रकार की मृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु, इस प्रकार की आपकी मृत्यु नहीं हुई कि आपको सभी याद करें, तो वृथा मरे वृथा जिए। ना कोई आपको जीने से लाभ, ना मरने से। मरो या जियो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। फर्क तो उससे पड़ता है जो काम आए, जो किसी के काम आए, जो किसी और के लिए जिए, जो हमेशा सहयोग, सहायता, उपकार के लिए तत्पर रहे, दूसरों की सहायता खड़ा रहे, जो दूसरों के काम आए, उसी का जीना जीना है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वह कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है। मर तो वह जाता है जो अपने आप के लिए जीता है। मरा नहीं वो जो जिया न आपके लिए। जो आपके लिए नहीं जिया वो कभी नहीं मरता, क्योंकि उसको तो याद करते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है उसको सदैव लोग याद करते हैं। वह तो अमर है, वो अपनी करनी से अमर है। वह अपनी करनी से अमर है। उसने भाईचारा, प्रेम, सहयोग, त्याग किया है, दूसरों के काम आया है, दूसरों के लिए खड़ा रहा है, खुद भूखे रह करके दूसरों को भोजन दिया है, खुद ने कष्ट सहन करके दूसरे के कष्टों को दूर किया है, स्वयं जागकर दूसरों को सुलाया है। वही तो मनुष्य है। इस प्रकार की जिसकी अच्छी मृत्यु होती है ऐसे व्यक्ति की, उसे ही लोग याद करते हैं। वरना जो आपने आप के लिए जीते हैं वो तो स्वयं पोषी होते हैं। स्वयं का पोषण तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पशु पक्षी भी करते हैं। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। जो अपने आप के लिए नहीं जिया, जो दूसरों के लिए जिया है, वह कभी नहीं मरता। वह कभी नहीं मरता, वह स्मृतियों में शेष रहता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि वो आप ही आप चरता है। पशु कभी देखा है क्या कि वो किसी दूसरे साथी पशु को चारा उठा के मुंह में दे? वो खुद चरता है। तो ये तो पशु प्रवृत्ति है, मनुष्यता की नहीं है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण तक दे दे, अपना जीवन न्यौछावर कर दे। मनुष्यता की है। देखिए आप किस प्रकार से आप मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो जो याद करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे उदार व्यक्ति की कथा को ही सरस्वती बखानती है। अर्थात कविता में भी ऐसे लोगों को ही जगह मिलती है, काव्य भी ऐसे लोगों के ही रचे जाते हैं।
प्रबंध, खंड काव्य, कविता भी उन्हीं के लिए लिखी जाती है। सरस्वती भी ऐसे लोगों का ही बखान करती है। कवि लोग भी ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तियों का ही बखान करते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो उदार होते हैं, ऐसे उदार जो दूसरों के लिए जिए, जो स्वयं के लिए नहीं जिए। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ये धरा, ये पृथ्वी माँ भी कृतार्थ भाव मानती है। उसको खुशी होती है कि उसके ऊपर जो चल रहा है वो मनुष्य है, उसमें मनुष्यता है, तो वह भी कृतार्थ, अपने आप को धन्य मानती है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मेरे ऐसे पुत्र हैं, ऐसे लोग मुझ पर विचरण करते हैं तो उसे दुख नहीं होता, सुख मिलता है, धन्य मानती है अपने आप को। उसी उदार की सदा की सजीव कीर्ति गुरती। ऐसे उदार व्यक्ति की ही सजीव कीर्ति, जो जीवित व्यक्ति की होती है, ऐसी वो चाहे मर जाए फिर भी उसकी जीवंत जो गाथा है वह गूंजती रहती है, कूजती रहती है, गुंजायमान रहती है। उसकी कीर्ति, यश यश गाथा गाते रहते हैं लोग। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सारी सृष्टि ऐसे उदार व्यक्ति को पूजती है, आदर भाव से देखती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसके गौरव गान करती है, उसका गुणगान करती है। वह पूज्य व्यक्ति होता है, उदार। ऐसी उदार सरस्वती भी ऐसे उदार व्यक्ति का ही बखान करती है। अर्थात वाणी, गिरा, बुद्धि जो है कवि लोगों की, वो भी ऐसे व्यक्ति का ही गुणगान करती है। धरा भी धन्य मानती है कि मेरे ऊपर जो गुजर रहा है वो मनुष्य है। वैसे उदार व्यक्ति की कीर्ति हमेशा चिरस्थायी रहती है, लोग उसे अपने मन में याद करते रहते हैं। ये समस्त लोग, समस्त सृष्टि ऐसे व्यक्ति को पूजती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड जो कभी खंडित न हो, ऐसा प्रेम भाव, आत्म भाव, समानता का, प्रेम का, दया का, करुणा का, त्याग का, क्षमा का, असीम, ये असीमित जो विश्व है इसमें जो ऐसा आत्म भाव भर दे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वरना वृथा मरे वृथा जिए। जो मनुष्य के लिए नहीं मरता, जो मनुष्य के लिए काम नहीं करता, वह तो पशु है। ऐसे व्यक्ति को जीने और मरने से कोई फायदा नहीं। मरता तो वह नहीं है जो अपने आप के लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, नहीं पर पीड़ा समद माई। परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं। दूसरे को दुख पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, दूसरे के सम्मान को आघात पहुंचाना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। दूसरे की सहायता करना, दूसरे से प्रेम करना, दूसरे को सहयोग प्रदान करना, किसी भी प्रकार दूसरे व्यक्ति के काम आने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो मनुष्यता तो यही है, और ऐसे ही मनुष्य की कीर्ति चारों युगों में फैलती है, तीनों लोकों में फैलती है। सारे संसार ऐसे व्यक्ति को पूजता है। धरा भी धन्य हो जाती है ऐसे मनुष्य को पा करके। जो अखंड भाव, जो प्रेम का भाव है, आत्म भाव है, समानता का है, आदर का है, परोपकार का है, सत्कार का है, ऐसा इस असीम विश्व में जो भाव भर दे, उदारता का, भ्रातृत्व का, समानता का, बंधुता का, वह मनुष्य ही मनुष्य है। और ऐसे मनुष्य का आदर पूरी दुनिया करती है, जो दूसरों के लिए जिए। स्वयं पोषी बनकर जीना तो अधर्म है, अन्याय है, पशुवत जीवन है वह। पशु और मनुष्य में यही फर्क है कि मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, परोपकार करता है, दया है उसमें, दूसरे के काम आने की क्षमता है। पशु प्रवृत्ति तो यह है कि आप ही आप चरे, लेकिन मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए आप, कितनी बड़ी बात मनुष्यता की कहते हैं। मातृभूमि को प्रणाम करने के पश्चात, जो मातृभूमि उनकी कविता है आपके यहाँ संकलित, उसके पश्चात उनकी कविता मनुष्यता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
बहुत बड़ी बात है, इन 2 छंदों में मैंने आपको बताई है। इसे आप अच्छे से याद करें, पढ़ें, देखें, सुने। कोई समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछे, अगले वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।